स्टूडेंट्स वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट इज़ इट्स प्रॉपर्टी। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, दिस वन concentration of solution। ठीक है, ये टर्म्स हम देखेंगे। तो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन, पहले तो ये समझिए, क्योंकि हमने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, सॉल्वेंट और प्लस क्या सोल्यूट, ये दोनों चीज़ें मिला के हमने क्या बनाई, हमने एक सॉल्यूशन बनाया। ओके, तो ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हेल्प से फाइंड आउट हुआ। अब किसी भी मीन्स ऐसे हम कहें कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट पड़ा है। ठीक है, तो जनरली ये टर्म्स हम किस में दिखाते हैं, हम ये टर्म्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दिखाते हैं। मीन्स यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन ये क्या होता है, यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, ग्राम। ठीक है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और किस में पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, इसमें पूरा डिस्कशन है, और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे उसमें और सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड होंगे और आते रहेंगे। ओके, लेट अस सी टर्म्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नाउ वी सी द definition, description of relative quantities of solute and solvent is called concentration of solution। ठीक है, concentration of solution can be expressed in various unit, बहुत सारी यूनिट्स इसकी होती है। मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन शॉर्ट आप में क्या है कि कौन कौन से मेथड सी गिवन है उसमें। नेक्स्ट वन, मास एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला जो है कि मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई मास का मतलब क्या हो गया, कितने में मास बाई मास किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, बाई सॉल्यूशन कैसे है, बाई मास है। ठीक है, मास मीन्स जो वेट हम लेते हैं उसके साथ है। सॉल्यूशन किस में है, मास में है। तो मास जो सोल्यूट का मास है और सॉल्यूशन का जो मास है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो फर्स्ट इज दैट इज मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद से आपको मिलेगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। नेक्स्ट वन, जब हम ये देखेंगे सेकेंड वन, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम कैसे निकालते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। दोनों में अंतर नहीं है। मास बाई मास की जब हम बात करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। और जब हम मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे। ओके, लेट अस सॉल्व सम। ओके, ये कुछ चीज़ें हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग सोल्यूट B इन ए सॉल्वेंट A। ठीक है, सोल्यूट क्या है, सोल्यूट इज B और सॉल्वेंट क्या है A। ओके, नाउ Ma मास ऑफ सॉल्वेंट A एंड Mb मास ऑफ सोल्यूट दैट इज B। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे। इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, भाई दोनों को जोड़ेंगे A प्लस B, और A को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, Ma के फॉर्म में, और B को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, Mb। M से मास और A और B आप जान रहे हैं, A इज ए सोल्यूट, A इज ए सॉल्वेंट एंड B इज ए सोल्यूट। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे तो Ma प्लस Mb। नाउ मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. द मास परसेंट ऑफ सल्यूट, mass of solute upon mass of solution. In the solution substance A and B, mass percent of A plus mass percent of B, that is 100. तो अगर किसी एक का दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि A प्लस B यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 100, या ऐसे लिख लीजिए MA प्लस MB इक्वल टू क्या है, सॉरी 100, इट इज़ 100. तो अगर हमको एक का दिया है, सपोज हमको MA दिया है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस MB. वे परसेंटेज तो 100 में ही होता है हमेशा, जब भी होता है. तो दोनों मिला के क्या है 100% है, तो एक दिया है तो इसमें हम माइनस करके निकाल देंगे. तो अगर हमको A का सल्यूट का निकालना है अगर मास, तो हम क्या करेंगे मास ऑफ सॉरी अगर हमको सॉल्वेंट MA सॉल्वेंट की तरह दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मास ऑफ सोल्यूशन टोटल का MA प्लस MB मीन्स MA प्लस MB इंटू 100 कर देंगे. और यही काम जब हमको सल्यूट का निकालना होगा तो MB अपॉन MA प्लस MB इंटू 100 हम कर देंगे. अगर एक का दिया है तो हम निकालेंगे. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा. सबसे पहला, दिस इज द क्वेश्चन. A solution is prepared by dissolving 100 gram of common salt in 90 gram of water. Calculate the mass percent of component of the solution. मीन्स मास परसेंट का क्या, हम कंसनट्रेशन निकाल रहे हैं. अब यहाँ कैसे है, क्या क्या है, 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम लिया गया सॉल्ट. 10 ग्राम क्या है आपका, सॉल्ट है, प्लस 90 ग्राम क्या है आपका, दिस इज वाटर. तो टोटल सोल्यूशन कितने का बना, टोटल सोल्यूशन बना हमारा 100 ग्राम का. 100 ग्राम का सोल्यूशन हमारा बना. कैसे पता चला, हम क्या किए 10 प्लस 90 दैट इज़ 100 ग्राम हमने जोड़ लिया. 10 प्लस 90 दैट इज़ 100 ग्राम. ठीक है, तो निकालना क्या है हमको, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन. तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, मास परसेंट ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे, मास परसेंट, ठीक है, ऑफ वाटर. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाटर का मास कितना है, मीन्स पहले फार्मूला देख लीजिए. तो मास परसेंट ऑफ वाटर, तो ये क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो मास ऑफ वाटर क्या है, क्या गिवन है, दैट इज़ 90 पर मास ऑफ सोल्यूशन, दोनों को मिला के क्या हुआ 100 ग्राम बना है. भाई 10 ये था साल्ट और 10 क्या था 90 क्या था, वाटर था. तो मिला के क्या हुआ 100 हुआ अपॉन 100 इंटू 100. ठीक है, तो परसेंटेज क्या आएगा, नॉर्मली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो वाटर का परसेंटेज कितना आया 90%. ठीक है, अच्छा, अगर अब एक का तो निकल गया, दूसरे का परसेंट क्या है, अगर 100% टोटल है तो टोटल में से 90 क्या करें हम सबस्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हुआ 10 ग्राम. तो दोनों का परसेंटेज हमारा निकल गया. या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 10 अपॉन 100 मास ऑफ सल्यूट क्या है 10 है अपॉन 100 इंटू 100, तो भी आंसर आपका 10 ही आएगा. या फिर ऐसे रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि दोनों मिलके 100% तो बनाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिवॉल्विंग 36 ग्राम. एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है. अब 100 ग्राम में 36 ग्राम कॉमन साल्ट जब मिलेगा तभी वो सैचुरेटेड सोल्यूशन. आपको डिस्कस किया मैंने कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है. तो 36 ग्राम कॉमन साल्ट है और क्या है आपका सैचुरेटेड डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. ठीक है, 100 ग्राम क्या है आपका 100 ग्राम वाटर है. ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल निकालेंगे, मीन्स MA प्लस MB. तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 136. ठीक है, अब हमको अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 36 मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन. तो 36 अपॉन 136 इंटू 100.
ठीक है। तो ये क्या आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम 24.46। और अगर हमको वाटर का निकालना है तो क्या करेंगे, ये परसेंटेज में आता है क्योंकि मास परसेंट कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये निकाल लेंगे, या परसेंटेज के फॉर्म में लिखे या फिर ऐसे लिख दें। ऐसे लिख सकते हैं कि 26.47, ठीक है, ग्राम डिजॉल्व इन 136, ठीक है, मीन्स परसेंटेज इसका कितना आया 24.46%। नेक्स्ट, ये आपका इन बुक आपका ये थर्ड है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑन डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। क्या क्या लिए, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिए, ठीक है, 8 ग्राम क्या लिए, शुगर लिए, ठीक है, 8 ग्राम क्या लिए, शुगर लिए, और वाटर कितना लिए, 77 ग्राम वाटर लिए। तो टोटल सबसे पहले हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, तो सब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 90। अब मास परसेंट एक एक करके सबका निकाला जा सकता है। अगर हमको सॉल्ट का निकालना है तो 5/90 इंटू 100, 0 0 कैंसिल। आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा 5 और 90 का निकालना है तो आएगा 5.56, ठीक है। अब वाटर का अगर निकालेंगे, ठीक है, ये किसका था, ये सॉल्ट का था, ठीक है। वाटर का कैलकुलेट करेंगे तो वाटर का कितना है 77, तो 77/90 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना आया, ये नियर अबाउट आएगा 85.55%। अब थर्ड का अगर हमको निकालना है तो थर्ड का निकालना है तो मीन्स सब तीनों मिला के, मीन्स A + B + C, A + B + C ये मिला के 100 होंगे। हमको अगर 2 का पता है, A का पता है, B का पता है, तो C का कैसे कैलकुलेट करेंगे, A से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हम 85.55 प्लस A कितना आया 5.56, ठीक है। इसको अगर 100 से माइनस कर दें, इन दोनों को जोड़ के 100 से अगर हम माइनस कर देंगे तो शुगर का भी परसेंटेज निकल जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम 8.89%। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने वीडियो में बताया था। एक तो मास परसेंटेज जिस पे बेस्ड आप क्वेश्चन लगाए हैं अभी। नेक्स्ट वन वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मास फ्रैक्शन, मोल परसेंट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जहाँ कंसंट्रेशन को हम डिफाइन हो, सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। हायर क्लास में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, दीज आर आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये सारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग वर्ड में, आपको केवल मास परसेंट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, या वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम का भी वैसे ही केस होगा, सेम ऐसे ही। फर्स्ट वन, मास परसेंट और मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम परसेंट इज यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ सोल्यूशन इन फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, ओके। नेक्स्ट वन, मोलरिटी। मोलरिटी हमेशा कहाँ यूज़ होती है, एनालिटिकल के फील्ड में, या फिर हम कह सकते हैं कि लैब में यूज़ होती है। नेक्स्ट वन, मोल परसेंट या मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी इज यूज्ड एज पर यूनिट सोल्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री when the same solution is needed to perform the experiment of different temperature। डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कोई, वो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट पे डिपेंड करता है। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶। इतने ग्राम पार्टिकल्स मीन्स नैनो क्वांटिटी में, ये छोटी क्वांटिटी का जब एनालिसिस करना होता है तो पीपीएम को हम यूज़ करते हैं। ये आपकी जो 10th क्वांटिटी है। एक जनरल आइडिया लगाइए इसको, ये एग्जाम्स में आपके नहीं पूछा जाएगा। एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक चीज़ आपको बताई गई थी सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो वहाँ ये बताया गया था कि 100 ग्राम अगर हम लेंगे, ठीक है, 100 ग्राम वाटर लेंगे, वाटर हमने ले लिया। अब इसमें अगर हम सुपर सैचुरेटेड क्या होगा कि मीन्स सैचुरेटेड इसको क्या करेगा 36 ग्राम, इससे ज़्यादा अगर हम मिक्सअप करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो होंगे, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो दिखाई देंगे। तो सुपर सैचुरेटेड क्या है कि
मोर देन 36 ग्राम मीन्स 37 ले लें तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन हो जाएगी। इट इज़ द सोल्यूशन विच कंटेन मोर मास ऑफ सोल्यूट देन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन of the same temperature. For example, solution contains 37 gram of sodium chloride in 100 gram of water. ठीक है, this is super saturated solution. Next one, preparation सेम ऐसे ही कर सकते हैं हम। वाटर लिया हमने, वाटर में हम धीरे धीरे सॉल्ट को मिक्स करते जाएंगे, कंटिन्यू ग्लास रॉड से स्टीरर करते जाएंगे, तो ये क्या हमारा फॉर्म होगा, ये हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, ये बनता कब है, हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर 36 से ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा, या किसी भी सब्सटेंस से हम बात कर लीजिए कर ले। सुपर सैचुरेटेड से ऊपर कब होगा, जब हम टेम्परेचर को हाई देंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर देंगे, तो वहाँ पे ये क्या होगा, डिज़ोल्व होगा अच्छे से और क्रिस्टल प्रिपेयर होंगे, क्रिस्टल्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, क्या प्रिपेयर होगा, हेयर प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये बनते हैं। हाई डिजॉल्व सोल्यूट इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन कीपिंग ए सोल्यूशन स्टिल हॉट, दिस सोल्यूशन इज कूल्ड केयरफुली, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ना होने पाए, ये ज़्यादा अच्छा है, धीरे धीरे हम करते हैं। फॉर दिस पर्पज द बीकर शुड बी डस्ट फ्री एंड द सोल्यूशन शुड नॉट सेकंड, इफ नो क्रिस्टल अपीयर्स देन सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, क्रिस्टल्स अपीयर ना होने पाए, फाइनली क्रिस्टल ही बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे कूल करते हैं तो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है। द सुपर सैचुरेशन इज अनस्टेबल, इट कैन बी चेंज इनटू सैचुरेटेड सोल्यूशन बाय स्टीरिंग वेयर अपॉन एक्स्ट्रा सोल्यूट गेट्स क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और ज़्यादा इससे करते हैं तो ये क्या बनेगा, हमारा क्रिस्टलाइज बनेगा। नाउ अनसैचुरेटेड, अब यही है, थोड़ा सा अनसैचुरेटेड मीन्स सैचुरेशन से थोड़ी सी हल्की कर दी जाए कंडीशन। ठीक है, यहाँ कितना डिज़ोल्व किया जाए, यहाँ केवल 30 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया जाए, मीन्स सैचुरेटेड की कंडीशन क्या होती है, सैचुरेटेड में 100 ग्राम वाटर में कितना 36 ग्राम। सुपर सैचुरेटेड की क्या कंडीशन होती है, सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन होती है 100 ग्राम में 37 ग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट वन अनसैचुरेशन की क्या होती है, 100 ग्राम में 30 ग्राम। ठीक है, तो ये कंडीशंस होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरीज मैसेज मी इन गूगल क्लासरूम।